अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और ठंडे गर्म की वजह से थोड़ा फ्लू हो गया था। तो आज मेरे चैनल पे होने वाला है शीन का बहुत ही मज़ेदार हॉल। तो शुरू करते हैं। हाँ, ये पैकेज हमारे पास लास्ट डे आ चुका था तो हम इसको ऑलरेडी खोल चुके हैं। एज़ यूजुअल जब पैकेज आ जाए और उसको जब तक खोलो नहीं तो सब्र तो मिलता ही नहीं है ना। तो वीडियो तक का मुझे बिल्कुल इंतज़ार नहीं था, पहले ही सब कुछ खोल के हम देख चुके हैं। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो भाई सबसे पहले थी मेरे पास ये चप्पल, जो कि ये स्लीपर मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी और मैं इसको ढूंढ के थक गई थी, लेकिन मुझे ये स्लीपर मिली थी शीन पे विदाउट स्टोन्स। ऐड टू कार्ट करने के बाद मुझे जो रिकमेंड आते हैं उसमें ये स्टोन्स वाली मिली और मैंने ये वाली ट्राई की और ये वाकई इतनी ज़बरदस्त थी ना, देखने में भी बहुत अच्छी थी और पहन के इसका कंफर्ट भी बहुत अच्छा था। शीन से मेरा आज तक कभी कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं। सेकंड आइटम था मेरे पास ये बैग। एज़ यूजुअल मेरा कुछ दिनों बाद ट्रैवल है तो मुझे ट्रैवल के लिए बड़ा बैग चाहिए था और बैक पैक चाहिए था, क्योंकि जो हैंड बैग टाइप का होता है वो मुझे लेके अज़लान को लेके हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए मैंने ये बैक पैक चाहिए था। तो मैंने शीन से ही ऑर्डर किया क्योंकि यहाँ पे बहुत क्यूट और बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती है। ये भी बहुत डिसेंट और एलिगेंट सा था। इसके साथ ये स्ट्रैप भी है जो आप हैंड बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और पीछे स्ट्रैप से जो बैक पैक की तरह यूज़ कर सकते हैं। ज़िपर्स बहुत अच्छे थे, ज़िपर्स बहुत सारे थे। फ्रंट पे एक ये वाला छोटा ज़िप था जिसको मैंने सोचा कि मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे भी तो अपना सामान रखना है। और उसके साथ था ये एक और पॉकेट जिसको आप नॉर्मली क्विक यूज़ के लिए रख सकते हैं। साइड्स में भी पॉकेट्स हैं, पीछे भी पॉकेट है। पॉकेट्स बहुत सारे और बहुत अच्छे पॉकेट्स थे, तो मुझे ये बहुत कन्वीनियंट है कि मैं अपना भी सामान इसमें रख सकती हूँ और अज़लान के लिए जो मुझे क्विक आइटम यूज़ करने हैं उसके लिए भी मेरे पास सामान रख सकती हूँ। तो बस इसको मैंने रैंडम शॉपर में डाला क्योंकि बस मुझे कल इसको पैक करने के लिए दोबारा निकालना ही था। इसे मैंने वापस डाल के इसको साइड में किया और उसके बाद आया ये एक इम्पॉर्टेंट आइटम। जिनके पैर थोड़े रफ़ हो जाते हैं, हील्स थोड़ी सी क्रैकी हो जाती हैं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हील्स क्रैकी तो नहीं है लेकिन थोड़े बहुत हार्ड हो जाते हैं समटाइम्स, तो उसके लिए मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने ये मंगवाया है। इसको आप इस तरह से लॉक करेंगे ऊपर वाली साइड पर। ये बहुत खुरदुड़ा सा है। जब आप शावर लें या फिर आपके हाथ पैर थोड़ा अच्छे से वॉश हुए हों, जब आप उसको अच्छे से स्क्रब करेंगे तो डेड स्किन सारी निकल आती है और वो इसके अंदर जमा हो जाती है और फिर आप इसको खोल कर फेंक सकते हैं। इसके साथ ये 2 स्टिकर टाइप के स्क्रबर्स भी आए थे। इसकी स्टिकर बना हुआ है, पहले मैं खुद डाउट में थी कि स्टिकर है या नहीं और उसको लगाना कैसे है मुझे ये नहीं पता चला था अभी तक। ये देखिए ये स्टिकर है, इसको आप निकाल के लगा सकते हैं, लेकिन लगाएंगे कहाँ, क्योंकि वो जो स्क्रबर सा है उसके ऊपर तो ये लग ही नहीं सकता। खैर जो भी था, मुझे ये यूज़ करना भी नहीं था। स्क्रबर तो मेरे पास आ ही गया था, मुझे वही चाहिए था। बाकी इसको रखते हैं बॉक्स में, उसको साइड करते हैं और फिर थर्ड आइटम लेकर आते हैं। और फिर ऑब्वियसली जब हमारे पास बच्चे हैं तो बच्चों का आइटम ना मंगवाए तो ऐसा हो नहीं सकता। ये मुझे रटल्स नज़र आए थे, ये थोड़ा सिलिकॉन टाइप का है और मेरे बच्चे की तीरिंग स्टार्ट हो चुकी है तो उसके लिए मुझे अच्छा लगा और इसको इस टाइप का नहीं चीज़ पसंद भी। इसके पास ऑलरेडी है इस टाइप का, वो प्लास्टिक में है तो उससे बहुत अच्छे से खेलता है, तो मुझे लगा ये रबड़ में है तो इससे भी बहुत अच्छे से खेलेगा। उसको करते हैं अब साइड में। अब आता है हमारा एक और आइटम जो कि मेरा ही आइटम है। ये है मेरा मेकअप पाउच और ये मुझे इसलिए पसंद आया था क्योंकि ये बहुत ओपन है, बहुत वाइड खुल जाता है, सारी चीज़ें आपके सामने ओपनली नज़र आ जाएंगी। मेरे पास जो पहले का मैंने जो पाउच बनाया है अपने मेकअप का, उसके अंदर क्या है कि सब चीज़ें एक साथ घुस जाती हैं, एक एक करके सब निकालो फिर उसको देखो फिर दोबारा डालो। वैसे तो मेरे पास ज़्यादा मेकअप है भी नहीं और ना ही मैं ज़्यादा मेकअप करती हूँ, लेकिन जो भी है उसको थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना मुझे मज़ा आएगा, इसलिए मैंने ये वाला पाउच ले लिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसको बस खोलना है और आपके पास सारे आइटम्स खुले हुए हो जाएंगे, आप आराम से यूज़ करो, वापस रखें और आप चल दो। और फिर जब आपकी सफ़र रहे कि कभी आप पाकिस्तान होते हो, कभी सऊदी अरब होते हो, कभी हैदराबाद होते हो, तो फिर उस तरह के लिए आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि एक पैकेट में आपका सारा यूज़फुल आइटम आ जाएगा। मैं सिर्फ अपने एसेंशियल्स रखती हूँ, जो मेकअप पे बेसिक चीज़ें मेरे पास सिर्फ वही हैं और मैं वही यूज़ करती हूँ और वही मैं रख लेती हूँ, तो वो सब इस पर बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएंगी। जब मैं इस पर फिक्स करूँगी तो उसकी भी एक मैं वीडियो बना के ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरे पास क्या बेसिक मेकअप है। उसके बाद एक और आता है बेबी आइटम जो कि है ये डायपर बैग्स, क्योंकि भाई अब ऑब्वियसली मुझे जब ट्रैवल करना होता है ना, मुझे इतना मज़ा आता है इस टाइप की चीज़ें लेने में और ये बहुत क्यूट चीज़ें तो मुझे इतनी पसंद है कि ना पूछें। तो ये इस तरह से ज़िप खुल जाता है और इसके साथ ये आती है रोल। इसको रोल को अंदर डालने, यहाँ से ये बाहर आ जाएगा और फिर आप उसको डायपर डाल के फेंक दीजिए तो ये आपका बाहर हैंग हो जाएगा। अंदर आपको डायपर्स में शॉपिंग बैग्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने लिए बहुत कन्वीनियंट लेके चलना चाह रही हूँ ये ट्रैवल, क्योंकि अज़लान के साथ मेरा ये फ़र्स्ट ट्रैवल है। जब वो बड़ा हो गया, जब बहुत छोटू सा था जब भी था फ़र्स्ट ट्रैवल मेरा। खैर ये एक और खाली पैकेट निकला, इसके अंदर था ये रोलर, आइस रोलर है ये, क्योंकि अब गर्मियाँ भी हैं और आइस रोलर आपके फेस के लिए बहुत अच्छा रहता है,
तो इसलिए मैंने कहा आज मंगवा लिया जाए, क्योंकि मेरे आइज़ में नींद पूरी ना होने की वजह से फेस इतना पफ़ी होने लगा है। तो आई थॉट कि आपकी जो ओपन पोर्स मेरे बहुत है, सबसे मेन चीज़ तो वही थी मंगवाने की। ओपन पोर्स की वजह से मैंने ये मंगवाया था, और इसको आपने जिस फ्रीज़र में रखना और अपना रोलर स्टार्ट कर देना, जिससे आपके ओपन पोर्स भी क्लोज़ हो जाते हैं। उसके बाद आती है एक और स्लीपर। ये स्लीपर्स भी मैं काफ़ी टाइम से ही सर्च कर रही थी। अच्छा, जो चीज़ आपको नहीं मिल रही हो ना कहीं पे, आप वो शीन पे सर्च करें, आपको लाजमी मिलेगी। ये देखें, रबड़ की स्लीपर है, बहुत कंफर्टेबल होती है कैजुअल यूज़ के लिए। रेगुलर यूज़ में आप जो बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छी स्लीपर रहती है, और मेरे पैरों में इस टाइप की स्लीपर्स अच्छी लगती है मुझे, तो इसलिए मैंने ये मंगवा ली थी। क्योंकि शीन पे भाई आपको हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है। उसके बाद ये टूथपेस्ट होल्डर, आई मीन टूथब्रश होल्डर, क्योंकि मुझे जब जाना ही है तो टूथब्रश मुझे बैग में डालना पड़ता था, तो मुझे ये नज़र आया तो मैंने कहा ये इससे सेफ़ भी रहेगा, तो मैं ये होल्डर ले लिया। उसके बाद है ये एक और बेबी आइटम, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि खुलेगा कहाँ से, और जब मुझे पता चला है कि इसका आधा जो बॉक्स है वो टूटा हुआ है। जो मैंने मेन पर्पस था मुझे मंगवाने का कि इसका बॉक्स में ये स्पून आएगा, ताकि ना स्पून सेफ़ रहेगा, गंदा नहीं होगा। ये सिलिकॉन का स्पून है और इसका बॉक्स हाफ़ टूटा हुआ था। ऐसा नहीं है कि पूरा बॉक्स ख़राब आया, डैमेज आया, वो पता नहीं मेरी गलती से टूटा है या कैसे टूटा है, लेकिन ये था कि स्पून अभी भी सेफ़ है उसमें। उसके बाद ही विस्कर, जो कि मेरे जितने भी स्पून्स हैं मैंने सेट लिया था किचन के लिए, उसके स्पून के सेट के मैचिंग का मुझे मिल गया था। ये मेरे पास ऑलरेडी था जो कि ख़राब हो गया था, वो मैंने फेंक दिया, तो मुझे दूसरा लेना था, तो मुझे ये सेम मैचिंग का मिला, तो मैंने तो उसको छोड़ा नहीं, फ़ौरन इसको कार्ट में डाला कि इसको तो आना ही चाहिए, क्योंकि मेरे सारे स्पून्स के मैचिंग का मिल रहा है, तो वाई नॉट। वैसे मुझे चाहिए नहीं था मैचिंग का स्पेशल, कि बस मुझे इसकी ज़रूरत थी, मुझे ये चाहिए था, तो मुझे मैचिंग का मिला, तो मैंने वो भी ले लिया। उसके बाद ये क्लचर्स, जो कि आजकल मेरे बहुत टूट रहे, पता नहीं क्या हो गया, हालांकि बाल मेरे बहुत कम रह गए हैं, बहुत झड़ के चूहे से रह गए, लेकिन फिर भी इतने क्लचर्स टूट रहे हैं। तो मैंने ये क्लचर्स मंगवाए थे। आज जो मैंने सेट मंगवाया था, पहले भी मैंने शीन से ही सेट मंगवाया था, उसमें सिर्फ एक ही तरह के सारे क्लचर्स थे। इसमें मैंने जो सेट मंगवाया, इसमें डिफरेंट टाइप के 4 क्लचर्स थे, स्टाइल डिफरेंट था, साइज़ सबके सेम ही थे। तो ये पूरा पैकेट आ गया मेरे पास, अब मेरे क्लचर्स रिस्टॉक हो चुके हैं। उसके बाद एक और बेबी आइटम, ये बहुत ज़रूरी बेबी आइटम है। अगर जिसके पास बेबी है और वो फीडर ले यूज़ करते हैं, तो वो लाजमी इसको परचेज़ कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ट्रैवल हैंडी है। आप इसको देखिए, इसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये बॉटल वॉश करने का आपको ब्रश मिलेगा, जो कि ये भी सिलिकॉन के हैं, तो इसमें भी है कि आपको बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। बहुत सॉफ्ट इसके ब्रिजल्स हैं, इस तरह से आप इसका अंदर का ब्रश से आप बॉटल साफ़ कर सकते हैं। ये है निपल्स जो होती हैं उनको क्लीन करने के लिए, आगे से बहुत अच्छा बना हुआ है। ये निपल्स के कॉर्नर्स हैं उनको क्लीन करने के लिए, और इसके अंदर आप अपना लिक्विड रख सकते हैं, जिससे आप सारी चीज़ें वॉश करेंगे। तो सारी बेसिक चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिनके बेबीज़ हैं उनको तो लाजमी लेना चाहिए। और आप इसको इस तरह से डिटैच करके वापस असेंबल भी कर सकते हैं, और बैग में रख के आप कहीं भी ले जा सकते हैं। आपको कहीं ट्रैवल करना हो, कहीं किसी के घर जाना हो, तो ऑब्वियसली बेबी यूज़ करते हैं बॉटल, तो उसको धोना ज़रूर पड़ता है, और धो के आप उसको यहाँ पे हैंग भी कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉटल्स यहाँ पे हैंग होकर ड्राई हो जाएंगी। कहीं इधर उधर रखने की भी ज़रूरत नहीं है, और वो ड्राई होकर वापस इसको पैक करें और अपने बैग में रख के चले जाएँ। तो अब इसको दोबारा जल्दी से बॉक्स में डालते हैं और साइड में रखते हैं। इसको मैं सारा वॉश करूँगी, उसके बाद सब चीज़ें यूज़ होना स्टार्ट होंगी। उसके बाद एक और बेबी आइटम आता है, ये है भाई नी पैड्स। ऑब्वियसली मेरा बच्चा अज़लान ने क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दी है, और अब गर्मियाँ हैं तो वो शॉर्ट्स पहनता है, और हमारे घर में कारपेट है, उससे उसके जो नीज़ हैं वो बहुत रेड हो रहे थे, घिस रहे थे। तो मुझे ये नी पैड नज़र आया, जो कि बहुत स्ट्रेचेबल था, और साइज़ आपको सेट करने का इसमें ऑप्शन है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी कि मैं इसमें हमेशा साइज़ सेट कर सकती हूँ, चाहे वो दुबला हो या मोटा हो। तो भाई अब उसके बाद आती है एक और आइटम, जो कि है ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेरे टो में थोड़ा सा मसला है। मेरा जो नेल है वो थोड़ा टेढ़ा बड़ा होता है, मीन्स अंदर की तरफ बड़ा होता है, तो मुझे इसमें नज़र आया था एक टेढ़ा वाला नेल कटर। टेढ़ी चीज़ को टेढ़ी चीज़ से ही काटा जाएगा। बाकी और जो चीज़ें थी उनके नाम तो मुझे पता नहीं क्या क्या है, लेकिन ये नेल कटर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी टिप थोड़ी सी टेढ़ी थी। ये देखे, इस तरह से मेरे जो नेल जो टेढ़ा होता है, उस टेढ़े को टेढ़ी चीज़ से मैं इजीली कट कर सकती हूँ, मुझे फिर नेल्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना मेरे टो में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मैं शूज़ तक नहीं पहन पा रही होती हूँ अगर मेरा नेल बड़ा हो जाए, और फिर उसको काटना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये भी बहुत यूज़फुल चीज़ है। मैंने सारी बहुत काम की चीज़ें मंगवाई हैं, फालतू चीज़ तो मैं लेती ही नहीं हूँ, शॉपिंग सारी काम की। उसके बाद ये एक और आइटम आ जाता है भाई मेरे बेबी का चोचू से मोनू से, इसका आता है ये सैंडल, जो कि है
साइज़ 19, लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ था नंबर 2। मैंने साइज़ 19 नंबर 3 मंगवाया था, तो मुझे लगा कि ये छोटा है, ये शायद मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने अपने बेबी को पहना के देखा, अज़लान के मैंने पैर में डाल के देखा था, तो वो बिल्कुल सही आ रहा था। यूरोप साइज़ इसका सही था, बाकी यूएसए साइज़ इसका गलत लिखा हुआ था। पता नहीं क्या कन्फ्यूजन थी इसमें। खैर मेरे पास तो सही आइटम आ गया, मुझे उस कन्फ्यूजन का क्या लेना देना। उसके बाद अगेन बेबी आइटम, यहाँ पे मुझे बॉटल मिली थी सिलिकॉन की, और इतने रिजनेबल प्राइस है ना इसके। सिलिकॉन की बॉटल्स बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि एज यूजुअल प्लास्टिक की भी डॉक्टर्स मना करते हैं या तो कांच की लेनी चाहिए या सिलिकॉन की। मेरे पास अभी तो प्लास्टिक की ही थी, तो मुझे वो फेंकनी थी, तो मैंने सिलिकॉन मंगवाया। लेकिन ये बहुत बड़ी बॉटल आ गई थी, मेरा बच्चा अभी इतना फीड नहीं करता है, तो शायद मुझे थोड़े दिन बाद यूज़ करनी पड़े ये बॉटल। बस एक यही आइटम था जो मैंने थोड़ा गलत मंगवा लिया था। उसके बाद शॉपर हो चुका है खाली। इसके अंदर से निकले हैं सिर्फ 2 और आइटम, जिसमें से एक ये तो इतना सुपर क्यूट आइटम है, मैं क्या बताऊँ। ये ही एक सिर्फ आइटम था जो कि मैंने एक एक्स्ट्रा मंगवाया था, जो कि है ये कॉइन पाउच। ये इतना क्यूट है, इतना क्यूट है, ये रियल में मेरा दिल ले लिया इसने। मैं नए बैग में मैं इसको नया किचन के तौर पे इसको यूज़ करूँगी। नो, ऐसा नहीं है कि ये फालतू है, ये यूज़ में आएगा। मैं यहाँ पे इसमें कॉइन रख सकती हूँ। सऊदी अरब में एज यूजुअल कॉइन्स बहुत यूज़ होते हैं। नुस्ख हलाला, हलाला, 1 रियाल, 2 रियाल, ये सब कॉइन्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि कहीं भी यूज़ हो जाते हैं। तो मेरे पास ये कॉइन पाउच है, मैं इसके अंदर ज़रूर डालूँगी। और ये लास्ट आइटम है, जो कि है मेरे बेबी का जो बाथ टाइम होता है, बाथ टब पे इसको आप चला के छोड़ देंगे तो ये पूरा बाथ टब में घूमती रहेगी एज ए फ़िश। तो मैंने इसको यूज़ किया, क्योंकि रिकॉर्डिंग से पहले मैंने इसको यूज़ किया, और मेरे बेबी ने इसको 1 सेकंड के लिए भी बाथ टब में चलने नहीं दिया। उसने इसको उठा के एज अ टॉय ही खेलता रहा। इसने इसको बाथ टब में तो यूज़ करा ही नहीं। मैंने पता नहीं क्यों मंगवा लिया। बहुत खुश थी कि मेरा बच्चा खुश हो जाएगा इसको देख के, लेकिन वो खुश तो हुआ, पर एज अ टॉय, नॉट अ बाथ टॉय। ये था मेरा छोटा सा शॉपिंग हॉल, जो कि मैंने शीन से करा था, और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत यूज़फुल थी। शीन से कभी भी चीज़ कोई रिग्रेट वाली नहीं आती है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, तो फिर इसको शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।